हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल दोस्तों एपिक एजू पर आपका स्वागत है। दोस्तों चैनल का नाम है, एक बार अच्छे से नोट कर लें दोस्तों। बहुत ही शानदार अपडेट हम आपके लिए लेके आए हैं। चाहे आरपीएफ के अंदर जो एसआई की भर्ती है या कांस्टेबल की भर्ती है, उसमें क्या अपडेट चल रही है, उसकी कैसे आपको तैयारी करनी है, कितना उसमें टफ कंपटीशन हो सकता है, कितने उसमें टोटल फार्म भरे गए हैं, ठीक है, और आपको कितनी तैयारी करें कि आपका सिलेक्शन हो जाए, पीछे किन किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, उन सब की जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करने के साथ साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम चैनल पर। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो एक हमारी तरफ से आपसे रिक्वेस्ट है, भाइयों वाली, बहनों वाली, कि एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि इस प्रकार की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। तो दोस्तों हम अब चलते हैं दोस्तों कि हम दो तरीके का डाटा लेके चलेंगे। एक तो जो पिछली बार जब इसका 2018-19 में जो एग्जाम हुआ था उसको लेकर चलेंगे और अब लेकर चलेंगे, ठीक है। हर एक बात आपको इसके अंदर हम बताने की बात करेंगे। पीछे इसमें कितनी पोस्ट थी, इस बार इसमें कितनी पोस्ट थी, सब चीजों की हम इसके अंदर जिक्र हम इसके अंदर करने वाले हैं। यदि हम पीछे बात कर ले तो इसमें एज क्या थी दोस्तों, 18 से आपकी 25 साल थी। 18 से 25 आपकी क्या थी दोस्तों, इसमें एज थी आपकी 18 से 25। और एज इस बार भी कितनी है, 1825 है। लेकिन दोस्तों इस बार स्पेशल छूट दी गई है 3 साल की, ठीक है, 3 साल की छूट दी गई है, ठीक है। और जो छूट SC ST के लिए रहेगी वो सेम टू सेम आपकी रहने वाली है, 3 साल की और 5 साल की। लेकिन एक एक्स्ट्रा जो छूट मिली है इसके अंदर वो मिली है 3 साल की एक्स्ट्रा छूट इसके अंदर दी गई है, ठीक है। यदि मैं बात करता हूं पोस्ट की, यदि मैं एसआई के लिए बात करता हूं, एसआई भर्ती के लिए इस पिछली बार आई थी आपकी 1120 पोस्ट, इस बार आई है दोस्तों आपकी 452 पोस्ट, यानी सीधे सीधे आधा, यानी आधे से भी कम पोस्ट इस बार आई है। तो कंपटीशन, दुगुना कंपटीशन तो यहीं से हो गया। अभी बताता हूं मैं आपको। और कांस्टेबल की आई थी 8619, लेकिन इस बार आई है 3756 पोस्ट। तो साथियों मतलब आधे से भी कम, यानी यदि हम देखें तो 2 गुना तो कंपटीशन आपका सिर्फ पोस्टों के हिसाब से ही हो गया है यहाँ पर, ठीक है। और 1 गुना कंपटीशन आपका किससे बढ़ जाएगा, जो ये 3 साल की छूट दी है। तो बहुत बच्चे तैयारी करे बैठे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करे हुए हैं दोस्तों, जो वेट कर रहे थे इस भर्ती की, ठीक है। और पिछले साल की यदि हम बात बताएं आपको तो कुल 59 लाख फार्म आए थे दोस्तों। कितने आए थे आपके, कुल आपके 59 लाख जो फार्म है दोस्तों, पिछली बार आपके आए थे 59 लाख फार्म, ठीक है, जिसमें मेल फीमेल दोनों शामिल थे, ठीक है। और पीछे पोस्ट कितनी थी आपकी, 9736 टोटल पोस्ट थी। इस बार 4208 क्या है हमारी टोटल पोस्ट है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अब 15 अप्रैल से लेकर आज यदि मैं बोलूं 6 मई तक का हमारे पास डाटा आया था। लगभग जो 24 लाख फार्म है वो आपके फिल हो चुके हैं। जो डाटा हमें मिला है उस डाटा के हिसाब से आपके 24 लाख फार्म आपके फिल हो चुके हैं। और अभी तो और फार्म फिल होंगे, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे लोग लास्ट डेट की तरफ जाते हैं तो फिर ज्यादा फार्म फिल करते हैं। और क्योंकि अभी 10 दिन बचे हुए हैं, लास्ट डेट के कितने दिन बचे हुए हैं दोस्तों, 10 दिन आपके बचे हुए हैं। तो इस 10 दिन में ही बहुत ज्यादा बच्चे क्या होंगे, अंतिम समय पर ही, हमारे इंडिया का एक रिवाज है दोस्तों, लास्ट समय पर ही जाकर ज्यादा ये फार्म को फिल करते हैं, ठीक है। तो इस बार अंदाजा ये है कि जो फार्म है पिछली बार से ज्यादा, यानी लगभग इस बार जो फार्म आ सकते हैं वो कितने आ सकते हैं आपके 65 लाख जो आपका जो फार्म है दोस्तों वो आपके इस बार आ सकते हैं। ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं, 65 लाख फार्म, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है दोस्तों, कुछ रीजन है कि इस बार थोड़ा सा जो कंपटीशन है वो ज्यादा रहेगा, ठीक है। एक तो दोस्तों एज में रिलैक्सेशन दे दिया 3 साल का, एज में रिलैक्सेशन दे दिया 3 साल का।
और क्वालिफिकेशन में भी यहाँ पर कोई अड़चन नहीं होती कि आपको इतने परसेंट लेने हैं 10वीं में या 12वीं में आपके इतने प्रतिशत चाहिए हैं। तो इसलिए भी सभी लगभग सभी अपना फार्म डालने वाले हैं, इसलिए ज्यादा फार्म आएंगे। और टेक्निकल क्वालिफिकेशन इसके अंदर कोई मांगते ही नहीं है, ठीक है ना। टेक्निकल क्वालिफिकेशन इसमें कुछ होती नहीं है, क्योंकि वो टेक्निकल क्वालिफिकेशन कुछ बच्चों की होती है। इसलिए दोस्तों फार्म ज्यादा भरे जाने के जो रीजन है वो है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे कि कांस्टेबल की एक सीट पर कितने कैंडिडेट फाइट करेंगे। तो जो मैंने आपको डाटा बताया है उस डाटा के हिसाब से कांस्टेबल की एक सीट पर आपके 700 कैंडिडेट क्या करने वाले हैं दोस्तों, फाइट करने वाले हैं। कितने कैंडिडेट, 700 कैंडिडेट आपके क्या करेंगे, फाइट करेंगे। और यदि एसआई की बात करूं तो एक सीट पर आपके कितने कैंडिडेट आपके फाइट करेंगे, आपके एक सीट पर आपके लगभग आपके 900 कैंडिडेट आपके फाइट करेंगे। अब देख लो आपको किस तरीके से आपको अपनी तैयारी को अंजाम देना है साथियों। यदि आपके जो बच्चे बहुत से हैं, मैं पर्सनली जानता हूं, बहुत पहले से लगे हुए हैं दोस्तों, और इस जो ये भर्ती आई है ताक लगाए बैठे हुए हैं दोस्तों, कब ये भर्ती आए, कब वो सिलेक्शन ले। अब देखो आपको तैयारी करनी है तो किस हिसाब से करनी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कट ऑफ का एनालिसिस। अब आप बोलोगे कि सर एग्जाम हुआ नहीं, अब तक तो फार्म भी नहीं भरे गए। तो भाई ये घबराइए नहीं, मुझे भी सब पता है, मैं इतना तो मुझे भी नॉलेज है कि जो कट ऑफ यदि मैं आपको बताऊंगा, आगे वाली कट ऑफ बताऊंगा कि साल क्या रहेगी, तो मुझे भी पता है उसमें कई फैक्टर एक साथ काम करते हैं। बेशक उसमें डिफिकल्टी लेवल कितना है, कितनी शिफ्टों में वे एग्जाम हुए हैं, उसमें नॉर्मलाइजेशन कितना हुआ है। तो मैं अनभिज्ञ नहीं हूं, कहीं आप ज्यादा कमेंट कर इस पर वो बनाओ। लेकिन इस वीडियो का मकसद है आपको जागरूक करना और आपकी तैयारी को अमली जामा आप किस तरीके से पहनाए उस तरीके से। अब कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे हम, प्रीवियस ईयर में जो कट ऑफ रही हैं उनके बेस पर हम, और जो इस बार का जो वैकेंसी है और पिछली बार जो वैकेंसी है उन सब के बेस पर हम आपको बताएंगे कि आपको कितने लेवल की आपको तैयारी करनी है। ठीक है साथियों, ये आ जाओ कट ऑफ। ये कट ऑफ है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, ये कट ऑफ जो है ये वाली ये 2018 की है। ठीक है, ये कब कट ऑफ कब की है दोस्तों, 2018 की आपकी ये कट ऑफ है। तो जो जनरल की कट ऑफ है 2018 में जो मेल की गई थी दोस्तों, वो गई थी ये आपकी 86.95। ठीक है, 86.95 गई थी। और फीमेल की कितनी गई थी आपकी, 57.86 गई थी। ठीक है, इसी प्रकार यदि मैं ओबीसी की बात करता हूं तो ओबीसी की 89.92 गई थी। ठीक है, और फीमेल ओबीसी की आपकी 57.15 आपकी गई थी। ठीक है, इसी प्रकार यदि मैं एससी की बात करता हूं तो आपकी 76.03 कट ऑफ गई थी और फीमेल की आपकी 48.59 कट ऑफ आपकी गई थी। एसटी की यदि मैं बात करता हूं तो मेल की आपकी कितनी गई थी, आपकी 72.43 गई थी। ठीक है, और फीमेल की आपकी 50.18 गई थी। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस जैसा फैक्टर दोस्तों उसमें नहीं होता था। तो अब आपको क्या है दोस्तों, यदि आपको कट ऑफ के अंदर आना है, ठीक है, कट ऑफ के अंदर आनी है। हमने जो कट ऑफ ली है ये हमने कांस्टेबल के लिए ली है दोस्तों। तो और जो ये नई कट ऑफ है, यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो इस कट ऑफ में आपको आना होगा। ठीक है, और जो ये कट ऑफ हमने पिछले कुछ सालों का अध्ययन करके, वैकेंसियों का अध्ययन करके सब कुछ बनाई है। सिर्फ ये कट ऑफ आपको इसलिए बनाई गई है, ये इतना आइडिया देने के लिए बनाई गई है साथियों कि आप उसी हिसाब से तैयारी कर सको। यदि आप जनरल के कैंडिडेट हो तो इस बार बहुत ज्यादा जो टफ कंपटीशन है, हमने आपको बताया भी है सब कुछ कि एक सीट पर कितने कैंडिडेट आपके फाइट कर रहे हैं। जनरल के लिए कम से कम आपको क्या चाहिए दोस्तों, 106 नंबर तक आपको क्लियर करना होगा। यानी आप टारगेट लगा के चलोगे अपना 106 यानी 110 तक का। फीमेल आपकी लगभग जो 85 कवर कर जाएंगी, चाहे वो किसी भी कैटेगरी को हो, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और ईडब्ल्यूएस के लिए लगभग आपको 99 नंबर है, तो आपका सेफ स्कोर हो सकता है। लेकिन फिर मैं बताता हूँ सब कुछ डिपेंड करेगा नेचर ऑफ एग्जाम पर। ओबीसी आपका इतना रह सकता है 100 के आसपास, एससी आपका 90 के आसपास, एसटी आपकी
95 के आसपास, ठीक है। सॉरी, ये 85 के आसपास है, ये गलती से लिखा गया, आप इसको थोड़ा ठीक कवर कर लो, ठीक है। एसटी की आपकी लगभग आपकी कितनी 85 के आसपास, ठीक है, कट ऑफ रह सकती है। तो ये कुछ सालों का अध्ययन करके हमने बनाई है। तो एक और विशेष बात है दोस्तों, जो इस तैयारी को जब आप कर रहे हो तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इसमें जो फिजिकल है वो फिजिकल की तैयारी आप जरूर साथ के साथ जरूर करें दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर जो यदि मैं फिजिकल की बात करता हूं दोस्तों, काफी हार्ड होता है दोस्तों फिजिकल, ठीक है, काफी हार्ड होता है फिजिकल। इसलिए फिजिकल की तैयारी है आप स्टार्टिंग से ही करते रहे, क्योंकि जो बच्चे हैं जो मार खाते हैं ना ज्यादा नंबर लेने के बावजूद भी, वो इसी में फेल हो जाते हैं दोस्तों। फिजिकल में आकर वो फिजिकल की तरफ ध्यान नहीं देते और फिजिकल इसमें हार्ड होता है, ठीक है। जैसे आपने दिल्ली पुलिस में भी देखा होगा दोस्तों, फिजिकल में बहुत से बच्चे क्या हो गए थे, फेल हो गए थे, और उस समय भी हमने बच्चों को आगाह किया था वीडियो बनाकर, इसीलिए हम अब आगाह कर रहे हैं। तो ये आज की जो वीडियो है दोस्तों, एक प्रकार से आप ये लगा सकते हैं कि आपको मोटिवेशन देने के लिए ये वीडियो है, ठीक है, मोटिवेशन देने के लिए ये वीडियो है, और एक आपको मोटिवेशन के साथ साथ आपको गाइड करने के लिए भी एक वीडियो है कि आप किस तरीके से अपनी तैयारी है वो जोरों शोरों से करें। आप लास्ट डेट का इंतजार न करें, फार्म डाल दे अपना और तैयारी पर जुट जाएं दोस्तों। और ये बताता हूं दोस्तों, किसी को बैच लेना है या करना है, सबसे बेस्ट तरीका होता है दोस्तों सेल्फ स्टडी का, ठीक है। सेल्फ स्टडी का अपना टाइम दो आप, और एक पूरा पैटर्न और टाइम टेबल बनाओ दोस्तों। यदि आप बोलोगे तो मैं आपको टाइम टेबल भी बनाकर दे दूंगा कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो यही थी आपको दोस्तों गाइडलाइंस की। उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आई होगी वीडियो। यदि अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।